गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज के क्लास में स्टडी करेंगे मैथ का चैप्टर 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 4.1 को भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि द्विघात समीकरण किसको कहते हैं। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि द्विघात मतलब दो घात, यानी कि जिस समीकरण का अधिकतम घात 2 हो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। अब इसको समझते हैं कि अधिकतम घात से क्या मतलब है। जैसे कोई एक समीकरण लिखते हैं, लेट से कि x² + 4x + 9 = 0, ये एक समीकरण है। अब इस समीकरण को देखते हैं कि इस समीकरण में कितना कितना घात है। देखिए x का घात 2 है, इसका घात 1 है और इसका घात 0 है। तो इस समीकरण में मैक्सिमम घात कितना है? मैक्सिमम 2 है। तो इस टाइप का जो समीकरण रहेगा उसको हम द्विघात समीकरण कहेंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए इसी में अगर हम एक और एक्सप्रेशन ऐड कर दिए, x3 कर दिए, कुछ भी कर दिए, 2x3 कर दिए, तो इस समीकरण का मैक्सिमम घात कितना हो गया? 3 हो गया। तो अब ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। कहने का मतलब है कि जिस समीकरण में मैक्सिमम घात 2 होगा वही द्विघात समीकरण होगा, वरना कोई दूसरा और नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 2x + 9 है = 0 है, तो ये द्विघात समीकरण होगा? ये नहीं होगा, क्योंकि इसका मैक्सिमम घात कितना है? 1 है। मैक्सिमम घात कितना है? 1 है। तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जो मानक रूप होता है, जिसको हम लोग व्यापक रूप भी कहते हैं, वो होता है ax² + bx + c = 0। ये होता है मानक रूप द्विघात समीकरण का, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? a² का गुणांक होगा, a जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो ये तो मल्टीप्लाई करके इस x² को ख़त्म कर देगा। जब ख़त्म कर देगा तो bx + c बचेगा। तो bx + c जो होगा द्विघात समीकरण होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसका मैक्सिमम घात 2 नहीं रहेगा। तो इसका कंडीशन ये है कि a ≠ 0, ये जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो ये इसका व्यापक रूप है, ठीक है। तो चलिए इस तरह से हम लोग यहाँ पे द्विघात समीकरण का समझ गए, कि परिचय समझ गए। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज की ओर 4.1। उसमें सबसे पहला एक्सरसाइज में इसी में बताना है कि समीकरण दिया हुआ रहेगा और उससे हमको बताना रहेगा कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो चलिए एक्सरसाइज को देखते हैं और उसके बाद हम लोग और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन है, जिसमें पूछा जा रहा है जाँच करके बताना है कि ये जो दिया हुआ समीकरण है क्या वो द्विघात समीकरण है, ये जाँच करके बताना है, ठीक है। तो क्या समीकरण दिया हुआ है? x + 1 का होल स्क्वायर = 2 × x - 3, ठीक है। चलिए इसको हम एक्सपेंड करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। x + 1 यानी कि a + b का होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो क्या होता है? a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? a² + 2ab + b² यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, = 2 को x से करेंगे तो 2x हो जाएगा और इसको 3 से करेंगे तो -6 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये हो गया। अगला स्टेप में क्या करेंगे? इस सभी को इस साइड में ले आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? x² + 2x, ये इधर आ जाएगा, -2x + 1 और ये इधर आ जाएगा +6 हो जाएगा, = 0। इधर कुछ नहीं रहेगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं अगला स्टेप में। अगला स्टेप में क्या करेंगे? x², ये 2x कम ख़त्म हो जाएगा, तो 2x + 7 = 0। तो हो जाएगा x² + 7 = 0 हो गया। तो क्या ये द्विघात समीकरण है? स्पष्ट है कि ये है। क्यों है? क्योंकि इसका जो अधिकतम घात है वो 2 दिख रहा है। तो अगर अधिकतम घात 2 है तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे bx नहीं दिख रहा है, जो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में बात किए थे। तो bx नहीं दिख रहा है तो वहाँ b = 0 है, b = 0 है। ये = 0 नहीं होना चाहिए, b = 0 हो सकता है, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये द्विघात समीकरण हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? x² - 2x = -2 को मल्टीप्लाई किए हैं 3 - x से, ठीक है। चलिए इसको करते हैं, इस साइड को करते हैं। कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाय 1 तो हो जाएगा -6 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2x हो जाएगा। और इधर है x² - 2x, x² - 2x है, ठीक है। चलिए इसको इधर शिफ्ट करते हैं अगला स्टेप में।
एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये इधर आ जाएगा तो 6 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, तो इधर क्या बच जाएगा 0, इधर क्या बच जाएगा 0 बच जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। अगला स्टेप में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। देखिए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है, क्योंकि अधिकतम घात 2 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इस क्वेश्चन को बताना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है, जांच करके। ठीक है, चलिए करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इसको 1 बाय 1 करके। क्या हो जाएगा, x को x से करेंगे, पहले एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर x को 1 से करेंगे प्लस x हो जाएगा, फिर -2 को x से करेंगे -2x, -2 को 1 से करेंगे -2 इक्वल टू सेम चीज़ यहाँ करेंगे x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x, अब -1 को करेंगे 3 से तो -3, ये आ गया। अगला स्टेप करेंगे, देखिए यहाँ पे अब इसको इधर सारा इधर ले आएंगे इसको, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2, ये एक्स स्क्वायर इधर जाएगा बराबर के साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। यानी हम लोगों ने जो राइट साइड में जितना था सबको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया। ठीक है, ये 0 हो गया। चलिए देखिए क्या क्या होता है, यार ये कट जाएगा, यार ये कट गया, x माइनस 2x कितना हो गया -x और माइनस 3x माइनस 4x प्लस x माइनस 3x। ठीक है, तो यानी कितना x हो जाएगा, तो एक x यहाँ प्लस में है और दूसरा x यहाँ पे 2 प्लस हो गया, +2 हो गया और -5 हो गया, +2 -5 कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, यानी हो जाएगा -3x और ये -2 और +3 क्या हो जाएगा +1 इक्वल टू 0। ये आया। क्या ये समीकरण द्विघात समीकरण होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना है 1 है, x का पावर 1 है, स्क्वायर है ही नहीं, मतलब अधिकतम घात 2 नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। सेम इसको इसी तरह से करते हैं। क्वेश्चन 4 को भी क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाय 1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ 2 लग जाएगा, इसको करेंगे 1 से तो x हो जाएगा -3 दूना 6 -6x और 1 से करेंगे तो -3 हो जाएगा इक्वल टू x को x से करेंगे x स्क्वायर, 5 से करेंगे तो 5x। ठीक है, आ गया। इसको उठा के सारा चीज़ को इधर ले आएंगे, लेफ्ट साइड में ले आएंगे। चलिए ले आते हैं, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3, ये इधर आएगा तो प्लस था तो माइनस हो जाएगा और ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। चलिए -2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या बच जाएगा, x स्क्वायर जाएगा, यहाँ +2 है या -1 है तो +2 -1 1 हो गया और x स्क्वायर ऐसे रह जाएगा +1 और -5 और -6, तो -5 -6 -11 +1 यानी -10x हो गया और ये एक बच गया -3 इक्वल टू 0। देखिए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसको देख के बताइए क्या होगा, सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3, इधर मल्टीप्लाई किए आया, इधर भी मल्टीप्लाई कीजिए। x स्क्वायर, x को करेंगे -1 से तो -x प्लस 5x, 5 को करेंगे x से, फिर 5 करोगे -1 से तो -5, ये आ गया। चलिए इसको सारा शिफ्ट करते हैं इधर। 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3 माइनस x स्क्वायर प्लस x माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0। सभी को एक साइड ले आए। ठीक है, सभी पद को एक साइड ले आए। चलिए +2 -1 +1 हो जाएगा, -6 -1 -7 और -5 -12 +1 -11x +5 और +3 और +5 +8 इक्वल टू 0।
क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि इसका x का पावर 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। समझ गए? तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इजकल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक्सपेंड करने पे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ab यानी एक x और b हो जाएगा इंटू 2। ठीक है, 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। चलिए इस साइड ज्यों करती हूँ इसको उतार देंगे, प्लस 3x प्लस 1। चलिए अगला स्टेप में क्या करेंगे कि सबको एक साइड ले आएंगे, प्लस 3x प्लस 1, इसको इधर ले आएंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, ये माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4, 4x हो जाएगा और ये प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, हो गया। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस ख़त्म हो जाएगा, क्या बचेगा? 3x प्लस 4x कितना हो जाएगा? 7x और प्लस 1 और माइनस 4 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? क्या ये द्विघात समीकरण होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसका घात 2 है ही नहीं। ठीक है, समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में x प्लस 2 का होल क्यू दिया हुआ है, इसमें क्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं? a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। क्या होता है? तो उसको यहाँ पे उस तरह से पुट करेंगे। ठीक है, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू, तो a प्लस बी का होल क्यू फार्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू यानी कि एक्स क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी 3a स्क्वायर इंटू बी यानी बी का की जगह क्या है? 2 है। ठीक है, ये हो गया। और इधर हो जाएगा 2x को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से हो जाएगा 2x क्यू, इधर हो जाएगा माइनस 2x। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब देखते हैं, तो हो जाएगा एक्स क्यू प्लस 8 प्लस 2 दूना 4 या 12x प्लस 3 दूना 6 6x स्क्वायर इजकल टू 2x क्यू माइनस 2x। हो गया। नेक्स्ट स्टेप, इसको इधर ले आएंगे। ठीक है, इसको इधर ले आएंगे तो अगला स्टेप में क्या हो जाएगा? एक्स क्यू प्लस 8 प्लस 12x प्लस 6x स्क्वायर माइनस 2x क्यू प्लस 2x, ये माइनस ये प्लस था इधर माइनस हो जाएगा और ये माइनस इधर प्लस हो जाएगा, 0 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे? एक्स क्यू माइनस 2x क्यू माइनस 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा? -1, तो हो जाएगा माइनस एक्स क्यू प्लस 12x और 2x 14x। तो अब क्या बच गया? 14x और उससे पहले 6x स्क्वायर भी है प्लस 6x स्क्वायर भी है, तो ये भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, एक बच गया प्लस 8 इजकल टू 0, प्लस 8 इजकल टू 0, सब हो गया। तो क्या ये द्विघात समीकरण होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका जो अधिकतम घात है वो 3 है। अधिकतम घात कितना है? 3 है। 2 है लेकिन उससे बड़ा घात है। बात हुआ था कि अधिकतम घात 2 ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ अधिकतम घात 3 है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, समझ गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इसका, उसको देख लेते हैं एक बार। पहले इसको यहाँ से करते हैं। ये क्यू माइनस बी क्यू 2 का क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये एक्सपेंड करने से आ गया। ठीक है, और इधर हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको सारा इधर शिफ्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इधर आ जाएगा तो एक्स क्यू प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा 8, ये हो जाएगा प्लस में 3 दूना 6 6x स्क्वायर,
ये माइनस में है, ये प्लस में माइनस हो जाएगा, 2 दूना 4 या 12x इक्वल टू 0, सब एक साइड ले आए। ठीक है, चलिए ये एक्स क्यू खत्म, एक्स क्यू खत्म हो गया। अब एक्स क्यू खत्म हो गया तो द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, -4 + 6 + 2 तानी हो जाएगा 2x² -1 -12 -13x, और क्या बच गया, +1 और +8 +9 इक्वल टू 0। देखिए ये है, x का अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ने एक्सरसाइज 1 का 4.1 का पहला क्वेश्चन देख लिए। इससे हम किसी भी समीकरण को जांच करके बता सकते हैं कि वो द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। इसी एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। कह रहा है क्वेश्चन कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। इसको हमको द्विघात समीकरण के रूप में डिनोट करना है, इसको लिखना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो दिया हुआ है पहले उसको लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, आयताकार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, यानी कि अगर चौड़ाई x होगा, अगर चौड़ाई x होगा, अगर मान लीजिए चौड़ाई x मीटर होगा तो लंबाई कितना होगा, चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, यानी कि लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगुने से, चौड़ाई को दुगुना करेंगे 2x हो जाएगा, उससे एक अधिक है +1, यही कह रहा है, ये मीटर में हो जाएगा ये भी। तो हमको लंबाई और चौड़ाई दोनों मिल गया और क्षेत्रफल भी दिया हुआ है। चलिए समीकरण में रख देते हैं। क्या होता है क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि x इंटू 2x + 1 इक्वल टू 528, यही होगा। ठीक है, चलिए रख दिए, अब इसको सॉल्व कीजिए। 2x² + x, अरे 528 इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 528 इक्वल टू 0 हम लोगों ने रख दिया द्विघात समीकरण के रूप में। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। सिंपल, पूर्णांक दिया हुआ है धनात्मक यानी कि पॉजिटिव, क्रमागत है यानी कंसेक्यूटिव है। ठीक है, तो अगर पहला पूर्णांक x है तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा, x + 1 होगा, क्योंकि क्रमागत है। नेक्स्ट, पहला अगर x है, दूसरा x + 1 होगा, 1 जुड़ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों का गुणनफल 306 है, यानी कि x इंटू x + 1 इक्वल टू 306 है। तो क्या करेंगे, x² + x - 306 इक्वल टू 0 हो गया। सिंपल है, हम दिखा दिए द्विघात समीकरण के रूप में। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 36 वर्ष बड़ी है। ठीक है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, रोहन का वर्तमान आयु। तो चलो, जिसका हमको नहीं पता है रोहन का वर्तमान आयु, मान लेते हैं रोहन का वर्तमान आयु इक्वल टू मान लेते हैं x मान लिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो अगर रोहन का वर्तमान आयु x है तो रोहन की माँ का आयु क्या हो जाएगा, x + 26, क्योंकि 26 साल बड़ी है। ठीक है, अब कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल, यानी इन दोनों के आयु का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात, 3 साल बाद, अभी नहीं 3 साल बाद 360 हो जाएगा, यानी कि 3 साल बाद कितना हो जाएगा, 3 साल बाद रोहन का आयु क्या हो जाएगा, रोहन का आयु हो जाएगा
रोहन का आयु हो जाएगा x+3 और रोहन की माँ का आयु हो जाएगा x+26+3, 3 साल बाद। और यही इन दोनों का गुणनफल जो है वो दिया हुआ है 360। ठीक है, चलिए रख देते हैं जैसे दिया हुआ है, यानी कि x+3 यानी ये रोहन का आयु हो गया 3 साल बाद, और x+26+3 29 इसकी माँ का हो गया। इन दोनों का गुणनफल इक्वल टू हो जाए 360। यही दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x को s से करेंगे, x² प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 को 30 से गुना करेंगे, 3 से करेंगे हो जाएगा 87 इक्वल टू 360। ठीक है, हो गया। चलिए सॉल्व करते हैं। 29 ये इधर आ जाएगा, x² प्लस 29x और 29x और 3 हो जाएगा 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। तो x² प्लस 32x, x² प्लस 32x, 87 माइनस 360 कितना हो जाएगा, 273 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ये समीकरण में दिखा दिया। ठीक है, समझ गए। इस तरह से इसको हम बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस एक्सरसाइज का है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो चलिए मान लेते हैं। माना चाल इक्वल टू हो जाएगा x किलोमीटर पर आवर और दूरी कितना दिया हुआ है, 480 किलोमीटर दिया हुआ है। तो दूरी दिया और चाल दिया है, तो समय क्या हो जाएगा, समय इक्वल टू हो जाएगा t1। पहला केस में t1 दूरी बटा चाल, समय इक्वल टू होता है दूरी बटा चाल, यानी दूरी है 480 बटा चाल है x। ये हो गया इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती, यानी कि प्रश्नानुसार अगर चाल 8 किलोमीटर कम होता, यानी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, तो समय क्या होता, तो दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेता है। यानी कि पहले समय ले रहा था कितना, 480 बटा x, तो अब कितना लेगा, t1 प्लस 3 यानी कि 480 बटा x प्लस 3। ठीक है, 3 घंटा अधिक लेता है। 3 घंटा यानी पहले इतना था, उसमें 3 जोड़ दिया, इतना लेता। तो हमको चाल पता है और दूरी भी मालूम है, तो लगा देते हैं। समय t2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, समय इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल, दूरी है 480 बटा चाल है x माइनस 8, दूरी बटा चाल इक्वल टू t2। और t2 जो है वो किसके बराबर है, 480 बटा x प्लस 3 के बराबर है। 480 बटा x प्लस 3 के बराबर है। ठीक है, ये है। चलिए अब सॉल्व करते हैं। इसको इधर ले आते हैं, तो 480 बटा x माइनस 8 माइनस 480 बटा x इक्वल टू 3, ये हो गया। ठीक है, अगला स्टेप में अब क्या करेंगे, 480 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 बटा x माइनस 8 माइनस 1 बटा x इक्वल टू 3। ठीक है, अगला स्टेप में क्या करेंगे, इस 480 को उधर ले जाएंगे, माइनस 8 माइनस 1 बटा x इक्वल टू 3 बटा 480, जिसको हम काटेंगे तो 160 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। भिन्न का घटाव है, x माइनस 8 x, तो ये हो जाएगा x से करेंगे तो x माइनस 8, इधर 160। चलिए x माइनस माइनस से खत्म हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा प्लस 8 बच जाएगा, इधर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 1 बटा 160। ये आ गया।
चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x इजकल टू हो जाएगा 160 को 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1280। चलिए तो ये लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इजकल टू 0। ये हमारा द्विघातीय समीकरण निकल के आया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने समीकरण पर रख के और उसको हम लोग सॉल्व करके यहाँ फाइनल जो है सो निकाल लिया, द्विघातीय समीकरण कर दिया। तो इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 4.2 को करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी थ्योरी को उसको समझेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।